अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने न्यू व्लॉग लेके। तो चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलें जी, बढ़ते हैं अपने व्लॉग की तरफ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह हम मंथली जो ग्रोसरी होती है ना अपनी, उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ एक नुस्खा शेयर करने वाली हूँ। वो नुस्खा ये है कि आपने अपनी हड्डियों को कैसे मजबूत करना है। और आपके साथ मछली की रेसिपी भी शेयर करूँगी जो कि तवा मछली है। चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ना जब भी मैं मंथली अपनी ग्रोसरी करके आती हूँ ना, ज़्यादा मेरी ग्रोसरी नहीं होती क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं ना हमारी घर की होती हैं ना, वो हमें गाँव से आती हैं। तो बस यहाँ से जो मैं चीज़ें लेती हूँ उनके लिए मैंने कंटेनर छोटे छोटे लेके रखे हुए हैं। अगर मैं कंटेनर में चीज़ें सेट करके ना रखूँ तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है, शॉपर निकालना और शॉपर से चीज़ें डालना। तो फिर मैं जब ग्रोसरी करने जाती हूँ तो उससे एक दिन पहले ही ना सारे कंटेनर निकालती हूँ, उनको अच्छे से वॉश करती हूँ, ड्राई करके रख जाती हूँ। और फिर आके मैं जो है ना सारी ग्रोसरी उनमें फ़िल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भी मेरा यही काम था, जो काफ़ी टाइम लग जाता है इस पे ना आपको ये करने पे। तो बस ये होता है कि फिर पूरा जो महीना है ना आपका सुकून से गुजर जाता है। यहाँ पे मैंने सारे सेट करके तकरीबन रख लिए थे, और कुछ चीज़ें मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो वो फिर मैंने वैसे ही उनको छोड़ दिया था, क्योंकि जो चीज़ें यूज़ ही ना होती फिर वो मैं नहीं लेके आती ना मंथली, तो वही फिर मैं जो है ना ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे चावल का आटा तो मेरा जो है ना वो आपको पता है रेसिपीज़ में यूज़ होता है, तो वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी थी। और आजकल मैं घर की तरफ लगी हुई हूँ तो छोटी छोटी शॉपिंग की तरफ ज़रा भी नहीं आती ना। नहीं तो मेरे पास कंटेनर कुछ कम थे तो मुझे ये था कि मैं लेके कुछ नए कंटेनर आऊँ नए घर के लिए। तो मैंने सोचा नहीं, पहले बड़े बड़े काम कर लेते हैं फिर छोटे कामों की तरफ आएंगे। मेरी ग्रोसरी तकरीबन जो थी वो मैंने फ़िल कर दी थी। अब मैं आई थी ड्राई फ्रूट्स की तरफ। ये मैं थोड़े थोड़े लेके आई थी कि ये मैं ना कुछ बनाऊंगी बच्चों के लिए ना, कि पढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उनको कुछ इस तरह खाने के लिए दिया जाए कि उनकी सेहत के लिए, उनके उनके ब्रेन के लिए और उनकी आँखों के लिए ना सही हो। तो यहाँ मैं वाइट तिल लेके आई थी, मुझे मज़े के मिल गए थे, बादाम वगैरह और भुने हुए चने भी मैं लेके आई थी। तो मैंने कहा ये सारी चीज़ें डाल के ना तो उनको कुछ बना के दूँगी। वाइट पेपर मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ किसी व्लॉग में, तो वो भी मैं लेके आई थी। और किशमिश मुझे बहुत मज़े की लगती है, मेरे बच्चे तो इतना यूज़ नहीं करते, तो मैं इसे बहुत ज़्यादा ना पसंद करती हूँ, इसलिए ये भी मैं आज ले आई थी। मैंने कहा चलो ये हम ये यूज़ करते रहते हैं किसी न किसी रेसिपी में ना। और ये जो गरी है ना, ये इसको मैं कटिंग करके रखती हूँ, लेकिन अभी मैं काम समेट रही थी तो मैंने सोचा बस ऐसे ही इसको मैं ज़बरदस्ती इसके साथ कर रही थी कि अभी काम बस सिमट जाए, फिर इसके बाद मैं किस दिन फारग बैठूँगी तो सारी कटिंग करके तो इसको बीच में फिल कर दूँगी। क्योंकि कटिंग कटिंग की होती है ना आपने, तो फिर आपको बड़ी आसानी होती है, जब भी आपने कुछ बनाया तो फटाफट से डाल ली। तो ये बस इन कामों में लगी हुई थी मैं। कुछ बादाम मेरे बच गए थे क्योंकि कंटेनर मेरे छोटे हैं ना, ये घर पे मेरे पास जैम की बॉटल्स थी। तो मैंने एक दिन फिर इन सबको गर्म पानी किया, उसमें डाला, अच्छे से मैंने इसको धोया, क्योंकि बाहर से ना जो ग्लास के कंटेनर है ना वो बहुत महंगे हैं। तो चले बंदा ले भी लेता है कुछ, लेकिन इतने ज़्यादा तो नहीं ना बंदा परचेज़ कर सकता। तो फिर मैंने इन सबको गर्म पानी में डाल के अच्छे से फिर इनको मैं वॉश किया। काफ़ी मेरा टाइम लग गया था। और बेटी को मैंने कहा कि आप जो है ना इनको, इनके ऊपर आप लिख के सब मसालों के नाम तो आप इनके ऊपर लगा दो। तो उसने मेरे साथ ये हेल्प कर दी। बाकी ये है कि आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, ये आप स्टिकर देख रहे हैं ना सब चीज़ों पे लगे हुए, ये दराज से आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मैंने भी उधर से मंगवाए हैं, क्योंकि घर बैठे बैठाए आपको चीज़ भी मिल जाती है और आसानी भी आपके लिए बहुत हो जाती है। मेरे पास तो जो भी कंटेनर घर में हो ना, मैं उनको अच्छे से साफ़ करती हूँ और इस्तेमाल में ले आती हूँ। जैसे लिप्टन के जो चाय वाले डिब्बे होते हैं उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया और उनके ऊपर भी मैंने यही स्टिकर वगैरह लगाए और उनको भी इस्तेमाल में ले आई। और आप भी ऐसा किया करें, क्योंकि कोई भी चीज़ घर में जो हो ना उसको हम यूज़ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं ना, तो फिर बाद में हमें याद आता है कि ये होती ना तो हम इसको इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर लेते। ये देखिए कि मैंने सारी जो है ना जो छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे गोंद की तीरा है और दूसरी गोंद है, उसके लिए मैंने छोटे कंटेनर जो है ना वो कर लिए, उनके ऊपर मैंने स्टिकर लगा दिए हैं। और जो बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं उनके लिए मैंने बड़े कंटेनर कर लिए हैं। और ये मेरे पास बड़ा मज़े का ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं अच्छे से रख लेती हूँ सारी चीज़ें, और जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो मैं निकाल लेती हूँ। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ना कि आपको चीज़ ढूंढनी पड़ती है तो आप कहते हैं छोड़ो ये काम ही नहीं करते। जैसे आपने स्किन पे कुछ लगाना है तो आपको ढूंढना पड़ता है, तो आप कहते हैं छोड़ो। तो मेरे साथ तो ये होता है कि जो चीज़ ढूंढनी पड़े ना, मैं कहती हूँ नहीं भाई छोड़ दो, वो कल कर लूँगी। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि
जिस दिन मैं फ्री होती हूँ तो मैं सारी चीज़ें जो होती हैं ना अपने इस्तेमाल की मैं सामने रख लेती हूँ कि मुझे ना ढूंढनी ना पड़े। जैसे ये चीज़ें मुझे सुबह ही सुबह ज़रूरत पड़ती हैं ना, तो इनको मैं डेली जो है ना निकालती हूँ, तो इनको सेट करके रख लेती हूँ कि इनमें से कोई चीज़ मिस तो नहीं है। और अगर कोई मिस हो जाती है तो वो फिर मिस ही रहती है, मैं उसके ढूंढने पर टाइम नहीं लगाती। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें सेट करके रखती हूँ तो मुझे आसानी हो जाती है। तो बाकी आप भी इस चीज़ पे किया करें कि जब भी मंथली आप ग्रोसरी करने जाते हैं उससे पहले पूरे किचन को वॉश करें, अच्छे से सफाई करें, अपने कंटेनर वगैरह सेट करके रखें और फिर जो है ना अपनी ग्रोसरी ला के सेट कर दें। एक तो आपके बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं, जब मतलब घर में 100 तरह के काम होते हैं, तो ये चीज़ें सेट होना तो फिर इतना मसला नहीं होता, हमें फटाफट से किचन में आए और अपनी जो है ना कुकिंग कर ली। तो अगर हमने शॉपरों में चीज़ें ढूंढनी पड़े ना हमें, मैं बाज़ दफ़ा मैं किसी भी घर में जाना आना होता है ना, तो मैं देखती हूँ तो मतलब ऐसे ही शॉपर वगैरह में चीज़ें रखी होती हैं भर के, घी निकाला शॉपर में, शॉपर फिर रख दिया और बॉटल से घी निकाल रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। और मुझे बहुत इरिटेशन होती है इन चीज़ों से ना, कि मैनेजमेंट ही नहीं होती। जैसे औरतों का तो काम ही यही होता है ना कि हर चीज़ को अच्छे से रखें। अच्छा जी, ये है आपके लिए स्पेशल नुस्खा मैं जो लेके आई हूँ, हड्डियों को मजबूत करने वाला। ये हड्डियाँ बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं तो खुद यूज़ करती हूँ, सर्दियों में तो स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा आपसे भी मैं शेयर करती हूँ कि ये मतलब ना आपको अच्छी, जहाँ से आप गोश्त वगैरह ख़रीदते हैं ना, उनसे कह के आप बनवा सकते हैं कि आपके पास जब नली की अच्छी सी हड्डियाँ हो ना, आपने हमारे लिए रखनी है। मैं तो ऐसे ही उनसे कह आती हूँ और ले आती हूँ, एक दफ़ा ही सारी लेके आके उनको साफ़ करके, विनीगर मैंने आपके सामने डाला, विनीगर डाल के उनको साफ़ कर लिया है। और अब कुछ मैं सेव कर लूँगी और कुछ को जो है ना मैं बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे कलेजी में लेके आई थी, इसकी कटिंग मैंने आपको बिल्कुल नहीं दिखाई क्योंकि कटिंग इसकी जो है ना बहुत मतलब एक खून ख्वारी वाला काम है। तो मैंने सोचा मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट ये दिखा देती हूँ कि इसको साफ़ कैसे करना है। इसके बीच मैंने दूध डाला है और दूध के बीच इसको मैंने आधे घंटे के लिए डिप कर दिया था और फिर इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। वरना आपको पता है ना कि ये कलेजी में से स्मेल ही नहीं जाती अगर इसको अच्छे से साफ़ ना किया जाए तो। यहाँ पे मैं ना जो हड्डियाँ ना, इनको कुछ को मैं सेव करके रख दूँगी और कुछ मैं पका लूँगी। 3-3 4-4 हड्डियाँ बस मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे नहीं ना खाते, तो फिर मैं अपने लिए बस ये बनाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाकी जो है ना उनको फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो कुछ बाहर रख लेती हूँ। ये देखिए, इनको अच्छा खोल के आपने ना नल को खोल के पानी डालना है, सारा जो होगा ना ब्लड वो निकल जाएगा और साफ़ सुथरी हमारी कलेजी हो जाएगी। और दूसरा ये होता है कि अगर आपने ये दूध में डालना नहीं है ना, तो आप इसको लहसुन का पेस्ट लगा के ना छोड़ दें, आधे घंटे के लिए छोड़ दें और फिर इसको आप फ्राई करें जिस तरह भी आप पका रहे हैं। तो यहाँ पे 3 पीस मैंने डाले थे और इन पे आपने जी भर के पानी डालना है। मैंने तो इसको पहले इसमें रखा है, फिर बड़े देगचे में रख दिया है और यकीन करें कि मैंने 12-13 घंटे तकरीबन इसको पकाया है और फिर ये हड्डियों का जूस निकलता है। और मैंने कहीं सुना भी है और मतलब बड़ी सर्च इस पे की है कि जो हड्डियाँ हैं ना वो आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देती। सबसे जो अच्छी चीज़ है ना, आपको जवान रहने के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हड्डियों का सूप है। तो हड्डियों का सूप ये है कि इसके साथ मतलब गोश्त वगैरह भी लगा होता है हल्का हल्का, जो बड़ा टाइट सा होता है, पता नहीं आप उसको क्या कहते हैं, तो वो भी अच्छे से ना गल जाता है। तो मतलब ये कि आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तो आप यूज़ करें इसको। यहाँ पे जी मैं बनाने जा रही हूँ तवे पे मछली और बहुत ही ज़बरदस्त ये मछली बनी थी। आपने सारे स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है और फिर बनाना है। यहाँ मैंने तकरीबन ना हाफ़ कप लिया था ऑयल और उसके बीच मैंने डाल दिया प्याज को। प्याज को आपने ग्राइंड करना है, सारे मसाले जो भी आप डालेंगे ना ग्राइंड करके डालने हैं। यहाँ पे मैंने ग्राइंड करके डाल लिया था और जब ये उसका ना थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन होने लगा था ना लाइट सा, फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच डाल के उसको भी अच्छा सा भून लेना है। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो फिर आपने इसके बीच ना पेस्ट डालनी है टमाटर की। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से भूनने के बाद ना थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, क्योंकि नमक डालती हूँ जब मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ तो मैं नमक फ़ौरी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक आदत सी पड़ी हुई है ना, वैसे तो मैंने ग्राइंड किया था, ज़रूरत ही नहीं थी, जब मर्ज़ी में डाल लेती, लेकिन मैंने साथ ही डाल दिया। अब उसको धो के भी थोड़ा सा पानी था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। इधर तवे पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसके बीच मैंने आपको ये रेसिपी दी हुई है मैरिनेट करके रखने की ना फ़िश को, तो वो मैंने मैरिनेट करके रखी हुई है। एक दफ़ा मैंने आपके साथ इसकी शेयर भी की है रेसिपी, तो अभी दोबारा जो है मैं तवे पे बना रही हूँ।
तो यहाँ पे सारे मसाले जो है ना वो हम डाल देंगे। जैसे सब्ज़ मिर्च तो मैंने बीच पीस के डाल दी थी। यहाँ पे धनिया कूटा पिसा आपने 1 टीस्पून डालना है, दड़ा मिर्ची 1 टीस्पून डालनी है, लाल मिर्च 1 टीस्पून डालनी है, और ज़ीरा भी आपने पिसा हुआ 1 टीस्पून डालना है, और गरम मसाला भी डालना है। यहाँ पे जितने अच्छे मसाले आप भूनेंगे, जितने अच्छे ज़्यादा मतलब मसाले डालेंगे, उतनी आपकी फ़िश का ना टेस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि सारे तो मसाले से बनने वाली है ये। तो यहाँ पे मैंने मसाले अच्छे से डाल लिए। सालन मसाला भी थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था, वो भी मैंने डाल लिया है। कसूरी मेथी भी आपने ध्यान से डालनी, क्योंकि कसूरी मेथी का ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ़िश में। तो ये मैंने अच्छे से मसाला भून लिया है। अब आपने ऐसा करना है कि जब आपका मसाला भून जाए ना अच्छे से, जो आपने डाली हैं स्पाइसेस वो अच्छे से भून जाए, तो उसके बाद आपने दही भी ज़रूर डालना है। 1 कप भर के आपने दही डालना है, क्योंकि दही वाला जो मसाला होता है ना उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे अपनी फ़िश को भी मैंने साइड चेंज करके रख दी थी, और मसाले की तरफ फिर आ गई थी, मसाले को भूनने लगी थी, और 1 कप मैंने दही भर के डाल दिया। ये आपने दही डाल के तो अच्छे से फिर मसाले को भून लेना है। अब तवे के ऊपर जो है ना फ़िश का बनाने का बेनिफिट ये होता है कि एक तो आपके बर्तन ज़्यादा गंदे नहीं होते, और दूसरा ये होता है कि फटाफट से बन जाती है। बर्तन तो चलें हम धो ही लेते हैं, लेकिन ये है कि आसानी हो जाती है ना। तो मैं ज़्यादा चीज़ें जो होती है ना मैं अपने इस तवे पे ही बनाती हूँ। ये देखें मैं हाथ से ही इसको सीधा उल्टा कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने फ्रीज़र से निकाली थी तो बहुत ठंडी थी, इतनी जल्दी ये सेट होने वाली नहीं थी। इसको काफ़ी तकरीबन मैंने जो है ना 15-20 मिनट मैंने इसको रखा था लाइट सी आंच पे, फ्लेम वाली जो आंच होती है उस पर। और जब मैं देख लेती थी कि जब ये मतलब सेट होने पे आई है, तो फिर इसको मैंने आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी थी। यहाँ पे जो मैंने मसाला बनाया है ना वो सारा मसाला मैं फ़िश के ऊपर डाल दूँगी, और थोड़ा सा कढ़ाई के बीच आपने पानी डालना है, और उसको धो के तो फिर आपने उसको ऊपर डाल देना है, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको रखेंगे ना तो जो हम पानी डालेंगे ना वो सोख कर लेगी। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी। अब आपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं, और फिर आपने बनानी है, और मुझे बताना है कि आपकी कैसी बनी थी, क्योंकि मेरी तो बहुत ही मज़े की बन के रेडी हुई थी। मछली तो पहले से ऑलरेडी फ्राई हो गई थी, अब मसाला भी आपके सामने कुक हो चुका है, और अब इसका वो टेस्ट था मछली का कि बस ना ही पूछे, कि अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है कि इतनी मज़े की बन के रेडी हुई थी। यहाँ पे आपने सब्ज़ मिर्चें जो है ना वो ज़रूर डालनी है, क्योंकि वो तो जो है ना इस रेसिपी की जान है। सब्ज़ मिर्चें और लेमन ये आपने कटिंग करके बारीक बारीक ना, 1 लेमन के 4-4 पीस करके आपने ऊपर डालने हैं। और जो सब्ज़ी मिर्ची है उसको भी आपने थोड़ा सा कटिंग स्टाइल में करनी है, उस तरह नहीं करनी जिस तरह हम सब्ज़ी वगैरह में काट के डालते हैं। थोड़ी सी लंबे इसके पीस आपने करने हैं, ये बहुत ज़बरदस्त फिर लगती है। यहाँ पे जी हमारी चकोर रोटी बन रही है, जो कि जिसका सीन ही कोई नहीं था बनने का, क्योंकि चकोर तो पराठा होता है ना, तो हमने यहाँ पे रोटी भी चकोर बना डाली। ये हम तरीका सीख रहे हैं रोटी बनाने का कि चकोर जो है ना ड्राई रोटी कैसे बन। जब मैं पराठा नहीं खाती तो फिर मैं चकोर रोटी ड्राई तो खा सकती हूँ। आज मैंने आपको बता दिया कि चकोर को ड्राई रोटी कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी फूल के रोटी बन के तैयार हो गई है, ये देखें जी। और मछली जो है ना वो भी हमारी तवा मछली भी रेडी हो गई है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।